Hello grade 1. This is our 43rd lecture. Today is 25th January. Today's objectives are improving our listening and speaking skills, trying to answer some questions. So let's begin our lecture today. Grade 1, open up your textbook to page number 48. Question 1. Is the dog kind? In what ways is he kind? Are you kind? Kind कहते हैं रहम दिल को. When you help other people, when you talk to other people in a very good way, that is called being kind. जब आप लोगों से अच्छे तरीके से पेश आते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उनको हम कहते हैं रहम दिल. तो अब वो पूछते हैं जो पोइम में हमारे पास डॉग था, क्या वो काइंड है? किन तरीक़ों से हमें पता चलता है, किन बातों से हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही काइंड डॉग था, और क्या आप काइंड हैं? सबसे पहले, इज़ द डॉग काइंड? येस, ही इज़ काइंड. वाई? बिकॉज ही ऑफर्स अ फ्री राइड टू अ फ्रॉग. वो इसलिए बहुत रहमदिल है क्योंकि वो उस फ्रॉग को क्या कहता है, वो कहता है कि तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें फ्री में ही अपना जो हूँ सैर करवाऊँगा पूरे अर्थ की, जहाँ की. ठीक है. एंड ही ऑल्सो आस्क अबाउट हाउ द फ्रॉग इज़ डूइंग. ऊपर से जब वो उससे शुरू में मिलता है तो वो क्या कहता है, उससे हेलो कहता है और उससे पूछता है, हाल चाल पूछता है उसका. तो इससे पता चलता है कि वो डॉग बहुत ही काइंड है. ठीक है. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या आप काइंड हैं? ये अब इस बात का जवाब तो आप खुद ही दे सकते हो. ठीक है. बी, इज़ द अर्थ फ्लैट और राउंड? हाउ डू वी नो? क्या ज़मीन बिल्कुल ही फ्लैट है या गोल है, राउंड है? आपको इस बात का कैसे पता है? सबसे पहले तो इन द पोइम they tell us that the earth is round. सबसे पहले तो पोइम में हमें वो बताते हैं कि जो ज़मीन है वो राउंड है. ऊपर से there are lot of scientists and there are lot of satellites and astronauts which have told us that the earth is round. आपको पता है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बाहर स्पेस में गए हैं, जो खला में गए हैं, और उन्होंने देखा है ज़मीन को कि वो राउंड है. तो इसलिए उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने पिक्चर्स खींची हैं. दे हैव टेकन सम पिक्चर्स ऑफ द अर्थ एज वेल विच हैज़ शोन अस दैट अर्थ इज़ राउंड. है ना, उन्होंने पिक्चर्स ली हैं अर्थ की, जिससे पता चला है कि अर्थ जो है वो राउंड है. ऊपर से आपको देखें कि अगर आप एक एंट लें, एक चींटी लें, और उसको एक बड़ी सी फुटबॉल पे बिठा दें, अब आपको देखें एंट कितनी छोटी होती है और फुटबॉल कितना बड़ा होता है. तो जब वो एंट है, जब वो उस फुटबॉल पे ऐसे चलेगी तो उसको तो वो फ्लैट लगेगी, क्योंकि अर्थ उसके लिए जो फुटबॉल है वो बहुत बड़ी और वो खुद वो बहुत छोटी है. तो इसी तरह जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो ज़मीन हमें फ़्लैट लगती है, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं ज़मीन के मुकाबले में. लेकिन जब आप उसी फुटबॉल को या उस अर्थ को या उस ज़मीन को दूर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन 2. इन द पोएम वेयर डज द फ्रॉग सिट? पोएम में जो फ्रॉग है वो कहाँ पे बैठता है? पहले कहाँ बैठा होता है? लेट्स गो बैक टू द पोएम एंड सी कि पहले फ्रॉग कहाँ बैठा हुआ होता है. अ फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लॉग. पहले वो एक लॉग पे बैठा होता है. ठीक है. उसके बाद कहाँ वो बैठता है? ही सिट्स ऑन द डॉग. पहले वो लॉग पे बैठा हुआ होता है, उसके बाद वो डॉग पे बैठता है. ठीक है. बी, इज़ द डॉग फरी? क्या जो वो डॉग आता है वो फरी है? रिमेंबर, फरी मीन्स लॉन्ग थिक हेयर. फरी कहते हैं ऐसे लोग या ऐसे जानवर जिनके बहुत ही लंबे और घने बाल होते हैं. तो आप पिक्चर में भी देखें, कैन यू सी द डॉग? इज़ ही वेरी फरी एंड डज ही हैव अ लॉन्ग थिक फर? येस, द डॉग इज़ वेरी फरी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे गो बाई कार? क्या वो गाड़ी से जाते हैं सफ़र करने? नो, द फ्रॉग सिट्स ऑन द बैक ऑफ द डॉग. वो जो मेंढक है वो तो उसकी कमर पे बैठता है. दे डोंट गो बाई कार. डी, हाउ लॉन्ग डू दे गो फॉर? कितने देर के लिए वो जाते हैं, कितने टाइम के लिए जाते हैं? अगर आप ऊपर देखो, इट सेज सो ऑफ दे गो फॉर अ होल डे. पूरे दिन के लिए जाते हैं, फॉर अ होल डे. ठीक है. Do you understand? समझ आई आपको grade 1? Now, working with words. Find words with the opposite meaning in the poem. Opposite कहते हैं उलट. You have been given some words here. You have to read these words and then find the words that have got the opposite meaning from the poem. आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए, इनका आपने उलट लिखना है, और वो सारे वर्ड जो उलट आपने लिखना है वो सारे पोइम में हैं ऑलरेडी. ठीक है. तो आपका पहला वर्ड है खम. खम का मतलब होता है आना. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जाना. तो इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? गो. सैड. सैड कहते हैं उदास. तो इसका उलट क्या होगा? खुश. हैप्पी.
ऑलवेज कहते हैं हमेशा, इसका उलट क्या होगा, कभी नहीं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे नेवर। नियर कहते हैं करीब, उलट इसका होगा दूर, इंग्लिश में कहते हैं फार। नाइट रात, इसका उलट क्या होगा, दिन, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, डे। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 इज मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव एंड द वर्ड्स यू हैव फाउंड। अब आपको क्या करना है कि द वर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड, गो, come, happy, sad, always, near, far, day and night. Okay, so you have to use these words in your sentences. Grade 1, अभी आपने जो words इस्तेमाल किए ना, जो आपने भी यूज़ किए हैं, come, go, happy, sad, always, near, far, day, night, अब इनको आपने अपने sentences में इस्तेमाल करना है, इनके जुमले बनाने, ठीक है। And it's not very difficult. For example, अगर आप देखें come, तो आप कह सकते हैं come here, yes. go, जिसका मतलब होता है जाना, तो आप कह सकते हैं don't go there, मत जाओ वहाँ पर, ठीक है। happy, आप कह सकते हो I am very happy, I am very sad. ओके, तो इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। आप ये अपनी रफ कॉपी पे बना सकते हो, अपनी नीट कॉपी पे बना सकते हो। ओके।